डायोजेनिस के बारे में एक पॉपुलर स्टोरी है। कहा जाता है कि एक बार डायोजेनिस अपने बैरल के बाहर सन बाथ ले रहे थे, तभी अलेक्जेंडर द ग्रेट वहां थे। डायोजनीस ने अपने जीवन से सब कुछ हटा दिया था जो अननेसेसरी था। डायोजेनिस कहते थे कि पोजेशन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। एक दिन के बाद हमें रियलाइज करते हैं कि हम बिना कॉन्स्टेंट स्नैकिंग के भी सरवाइव कर सकते हैं। वाइज इंसान वही है जो अपने अंदर कंप्लीट हो। हमारी खुशी, हमारे एफर्ट्स, हमारी सिंप्लिसिटी और हमारे एक्सेप्टेंस से आती है। जब दुनिया के नाटक से मन ऊब जाए तो लोग हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं। सुना तो होगा आपने भी। पर आज मैं आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताने वाला हूं जो दिन दहाड़े लैंटर्न लेकर सड़क पर निकल जाता था और कहता था, मैं एक ऑनेस्ट आदमी की तलाश में हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी की, जिसका नाम है सिनिसिज्म। आई नो, सिनिसिज्म सुनकर मिसट्रस्ट या सरकाज़म वाली फीलिंग आती है, बट सिनिसिज्म एक्चुअली इज अ फिलॉसफी दैट इज बेस्ड ऑन रिबेलियन इन द सर्च ऑफ ट्रुथ। इस फिलॉसफी के फाउंडर हैं डायोजेनिस, जिन्होंने इस फिलॉसफी की शुरुआत ही इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया था दुनिया के इस नाटक से। डायोजेनिस के बारे में एक पॉपुलर स्टोरी है। कहा जाता है कि एक बार डायोजेनिस अपने बैरल के बाहर सन बाथ ले रहे थे, तभी अलेक्जेंडर द ग्रेट वहाँ आते हैं और उनको बोलते हैं, मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे वो दूंगा। और डायोजेनिस बोलते हैं, सामने से हटो, धूप आने दो। एंड अलेक्जेंडर वाज सो इम्प्रेस्ड, ही सेड, इफ आई weren't अलेक्जेंडर आई वुड वांट टू बी डायोजेनिस। ये डायोजनीस ना वेस्ट के साधु जैसे लग रहे हैं। एक ऐसे योगी जो दुनिया के सबसे बड़े राजा से भी सिर्फ धूप मांगते हैं, और वो भी इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। ये कहानी सिर्फ एक विटी रिप्लाई नहीं है, इट्स अ सिंबल ऑफ डिटैचमेंट। डायोजनीस ने अपने जीवन से सब कुछ हटा दिया था जो अननेसेसरी था। पोजेशंस, प्रेज, पावर। उनके लिए फ्रीडम का मतलब था किसी भी एक्सटर्नल चीज़ का मोह ना होना। और जब अलेक्जेंडर जैसे कॉन्करर ने कहा, मांगो जो चाहो, डायोजेनिस ने कहा, बस धूप मत रोको। डायोजेनिस की पहली टीचिंग थी, लिव अकॉर्डिंग टू नेचर। उनका कहना था कि जब हम नेचर से जुड़ते हैं तब हम अपने असली रूप से मिलते हैं। और ये सिर्फ मिनिमलिज्म स्टेटमेंट नहीं है, मुझे लगता है ये एक इनर अलाइनमेंट की बात है। जैसे जब हम अपने रूटीन में साइलेंस को भी थोड़ी जगह दे दें और बिना फोन, बिना नॉइज, सिर्फ अपने थॉट्स के साथ बैठे हों। दैट्स नॉट जस्ट पीस, दैट्स लाइक रिटर्निंग टू योर नेचुरल रिदम, आर्टिफिशियल नॉइज से दूर, अपनी असली आवाज के पास। सो ट्रू। जैसे हम किसी सनसेट को देखते हैं बिना कोई फोटो लिए, सिर्फ उस पल में वो पीस महसूस करें। दैट्स एक्सपीरियंस ओवर एग्जिबिशन। जब हम अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हो बिना गिल्ट के, और कहते हो कि ये फेलियर भी ना मेरा ही एक पार्ट है, दैट्स नेचर। वैसे भी ग्रोथ का मतलब परफेक्शन नहीं, एक्सेप्टेंस है। एग्जैक्टली। एंड मूविंग ऑन टू हिज नेक्स्ट टीचिंग, रिजेक्ट मटेरियलिज्म एंड लग्जरी। डायोजेनिस कहते थे कि पोजेशन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। उनका खुद का बैरल में रहना एक सिंबल था कि सिंप्लिसिटी ही फ्रीडम है। वेल्थ और स्टेटस के नाटक में इंसान अपने असली ट्रुथ से दूर हो जाता है। उनका मानना था कि इंसान का असली वर्च्यू उसके वैल्यूज में होते हैं, उसके पोजेशंस या उसके कपड़े या उसके घर में नहीं। उनका मानना था कि अगर इंसान अपने डिज़ायर्स को कम कर दे तो इंसान अपने अंदर के असली रूप के पास आ जाता है। और उनके हिसाब से सिंप्लिसिटी कोई बर्डन नहीं बल्कि एक लिबरेशन थी, क्योंकि इंसान को दुनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जस्ट थिंक अबाउट इट। जब तुम अपने वार्डरोब खोलते हो और रियलाइज करते हो कि 80% कपड़े तो तुम पहनते ही नहीं, और फिर वही एक दो कंफर्टेबल कपड़े तुम्हें सबसे ज़्यादा सुकून देते हैं। या जब तुम एक एक्सपेंसिव गैजेट खरीदते हो, पहले एक्साइटमेंट होती है, पर कुछ दिन बाद वो नॉवेल्टी ही ख़त्म हो जाती है।
और तुम्हारे लिए असली जॉय तब आता है जब तुम अपने दोस्त के साथ एक सिंपल सी चाय पे बैठकर दिल खोल के बातें करते हो। True. और देखो, जब जब तुम एक लैविश रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो बिल तो बड़ा आता है, एम्बियंस भी फैंसी होता है, बट एक घर का दाल चावल या स्ट्रीट साइड का वड़ा पाव तुम्हें इतना ज़्यादा सेटिस्फाई, इतना तुम्हें सुकून देता है। या फिर जब तुम अपने घर के एक कॉर्नर में अपनी किताब के साथ बैठ जाते हो, नो लग्जरी, नो शो ऑफ, सिर्फ तुम और तुम्हारी सोच, वो मोमेंट तुम्हें ज़्यादा रिच बनाता है देन एनी ब्रांडेड पोजीशन। मुझे लगता है डायोजनीस का बैरल एक रिमाइंडर है, तुम्हें दुनिया के लिए रिच दिखना ज़रूरी नहीं, तुम्हें अपने लिए फ्री रहना ज़रूरी है, ये सिखाता है। डायोजेनिस कहते थे प्रैक्टिस आस्केसिस, जिसे हम अपनी भाषा में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। आस्केसिस का मतलब ये था कि अपने डिजायर्स और ईगो को ट्रेन करो। डायोजेनिस डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करते थे। वो कहते थे कि भूख, ठंड और शेम, इन सब को टॉलरेट करना सीखना चाहिए। उनके लिए फ्रीडम का सिंपल मतलब था, कम चाहिए, कम डिपेंड करो। अब इसका फिलोसॉफिकल डेप्थ ये है कि जब हम अपने अंदर के इम्पल्सेस को कंट्रोल करते हैं या उन्हें ट्रेन करते हैं, तो हम अपने अंदर एक इनर सॉवरेनिटी क्रिएट करते हैं, और फिर हमें दुनिया के लग्जरीज या अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम अपने अंदर ही इतना स्ट्रांग हो जाते हैं। डिसिप्लिन हमें ये दिखाता है कि हम अपने नीड्स और वांट्स के बीच फ़र्क समझ पाते हैं। डायोजेनिस के लिए डिस्कम्फर्ट एक टीचर था। वो कहते थे कि अगर तुम ठंड, भूख और रिजेक्शन को टॉलरेट कर सकते हो, तो तुम्हें कोई भी एक्सटर्नल चीज़ एनस्लेव नहीं कर सकती। आस्केसिस एक तपस्या थी उनके हिसाब से, जो इंसान को अपने असली फ्रीडम के पास लेकर जाती थी। शायद जिसे हमारे यहाँ मोक्ष कहते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, जब हम फास्टिंग करते हैं, पहले हमें क्रेविंग टॉर्चर करती है, लेकिन एक दिन के बाद हमें रियलाइज़ करते हैं कि हम बिना कॉन्स्टेंट स्नैकिंग के भी सर्वाइव कर सकते हैं। हमारी बॉडी और माइंड दोनों लाइटर फील करते हैं। ये जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक टफ ट्रैक करते हैं पहाड़ों की ठंड, थकान और लिमिटेड फूड के साथ, तो पहले मुश्किल लगता है, पर फिर हमें समझ आता है कि हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है आस्केसिस हमें दिखाता है कि तुम अपने अंदर कितने स्ट्रांग हो, और तुम्हें अपने अंदर की क्लैरिटी और स्ट्रेंथ की ही ज़रूरत है, और वो ही तुम्हारी फ्रीडम है। बहने बोले कहीं सुना तो होगा कहीं, कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ मंजिले मंजिले, कोई किनारा जो किनारे से मिले, वो अपनों किनारा है। डायोजेनिस की अगली टीचिंग है एम्ब्रेस ऑटाकी, यानी सेल्फ सफिशिएंसी। ऑटाकी का मतलब है अपने हैप्पीनेस के लिए किसी और पर डिपेंड ना करना। वाइज इंसान वही है जो अपने अंदर कंप्लीट हो। डायोजेनिस के लिए सेल्फ सफिशिएंसी एक इनर स्ट्रेंथ थी। जब हम अपनी खुशी, अपने सुकून या अपने वर्च्यू के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स पर रिलाई नहीं करते, तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। और इसको थोड़े और डेप्थ में जाकर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर, अगर हम अपने अंदर रिसोर्सेज एक्टिवेट करते हैं, जैसे अपना पेशेंस या अपनी क्रिएटिविटी या फिर अपना डिसिप्लिन, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हमें दुनिया के अपलॉज, लग्जरी या अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ सफिशिएंसी एक शील्ड बन जाता है जो हमें एक्सटर्नल अप्स एंड डाउन से प्रोटेक्ट करता है। सो ट्रू। जब हम अपनी बालकनी में छोटा सा गार्डन बनाते हैं, अपने प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो वो हमें एक सेल्फ सफिशिएंट जॉय देता है, और फिर हमारी खुशी, हमारे एफर्ट और हमारे प्लान्स, इन सब का एक छोटा सा कनेक्शन बन जाता है। या जब हम अपना खुद का खाना कुक करते हैं और हमें लगता है कि हम अपने लाइफ के बेसिक्स को हैंडल कर सकते हैं, वी डोंट नीड एनी रेस्टोरेंट। मुझे लगता है कि ऑटार्की हमें ये दिखाता है कि हम अपने अंदर ही एक कंप्लीट यूनिवर्स है। हमारी खुशी, हमारे एफर्ट्स, हमारी सिंप्लिसिटी और हमारे एक्सेप्टेंस से आती है, नॉट फ्रॉम अपलॉज, नॉट फ्रॉम लग्जरी, नॉट फ्रॉम सोसाइटी। आने वाला पल, ना जाने वाला
जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। डायोजेनिस की एक और टीचिंग है, स्पीक पारेसिया, जिसका मतलब है बोल्ड ट्रुथ। पारेसिया एक फियरलेस ट्रुथ बोलने को कहते हैं। डायोजेनिस ऐसे इंसान थे जो किंग्स और सोसाइटीज दोनों को मिरर दिखाते थे। हिपोक्रेसी एक्सपोज करना उनके लिए वर्च्यू था। उनके लिए सच बोलना एक मॉरल ड्यूटी थी, चाहे वो अनकंफर्टेबल या रिस्की ही क्यों ना हो। और अगर इसको एक फिलोसॉफिकल डेप्थ के साथ हम लोग सोचे तो ऐसा लगता है कि सच बोलना हमें वल्नरेबल तो बनाता है, पर वही हमें फ्री भी करता है। जब हम सच बोलते हैं हम अपने कॉन्शियस के साथ अलाइंड हो जाते हैं, और जब हम हिपोक्रेसी को चैलेंज करते हैं तो वो ऐसा होता है जैसे हम सोसाइटी को एक मिरर देते हैं जिसमें वो अपना असली चेहरा देख सकें। पारेसिया एक करेज है जो हमें पावर के सामने भी अपने वर्च्यूज के साथ खड़ा रहना सिखाता है। सो कंटेम्पलेटिव। जब मैं अपने ऑफिस में ऑनेस्टली बोलती हूँ कि एक प्रोजेक्ट में कुछ अनडिस्कस्ड चैलेंजेस हैं, इवन इफ बॉस को अनकंफर्टेबल लगे, तो भी वो मूवमेंट भले रिस्की लगता है, पर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि सच बोलने से ही इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। एक बार तो मैंने अपने फैमिली गैदरिंग में ओपनली बोल दिया था किसी एक ट्रेडिशन को लेके कि यार ये सिर्फ दिखावा है और उसका रियल मीनिंग किसी को भी नहीं पता। लोगों ने भले मुझे गालियाँ दी, पर मेरी बात उन्हें सोचने पे मजबूर ज़रूर कर दी थी। आई एम श्योर। एंड रिलेशनशिप्स, अगर हम अपने रिलेशनशिप में अपने फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो अनकंफर्टेबल भी क्यों ना हो, चाहे हमें लगे कि झगड़ा हो सकता है, पर एंड में वो क्लैरिटी हम दोनों के लिए हीलिंग बन जाती है। बोल्ड ट्रुथ भले अनकंफर्टेबल होता है, पर वही हीलिंग भी लाता है। डायोजेनिस कहते थे कि शेम गलत काम से आती है, सिंपल जीवन से नहीं। और अगर हम अपने वर्च्यू से आइडेंटिफाइड हैं तो सोसाइटी के फेक नॉर्म्स हमें शर्मिंदा नहीं कर सकते। और डायोजेनिस का कहना था कि सोसाइटी अक्सर हमें शर्मिंदा करती है उन चीज़ों को लेकर जो नेचुरल और हार्मलेस हैं, जैसे पॉवर्टी, सिंप्लिसिटी, अपने असली इमोशंस को एक्सप्रेस करना। डायोजेनिस ने बताया था कि वर्च्यू के साथ खड़े रहने का मतलब है अपने कॉन्शियंस के साथ अलाइंड रहना, फिर चाहे दुनिया तुम्हें पागल ही क्यों ना कह दे। शेमलेसनेस उनके लिए एक करेज है जो हमें अपने ट्रुथ के साथ जीने की परमिशन देती है। अब मुझे समझ आया मेरे रिश्तेदार मुझे बदतमीज क्यों कहते थे। दरअसल मैं बदतमीजी नहीं करती थी, सिर्फ सच बोलती थी। इसलिए जब हम अपने इमोशंस ना ओपनली एक्सप्रेस करते हैं, जैसे रोना हो या वल्नरेबल फील करना हो, और हमें लगता है कि लोग हमें जज कर लेंगे, पर वो हमारी ह्यूमैनिटी है और उसमें कोई शेम नहीं होना चाहिए। और ऑल्सो जब हम अपने क्रिएटिव वर्क को रॉ फॉर्म में शेयर करते हैं, एक पोएम जो इम्परफेक्ट हो या एक स्केच जो रफ हो, हमें लगता है कि लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, पर हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हम अपने ट्रुथ को शेयर कर रहे हैं और उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी तुम्हारी असली डिग्निटी है। डायोजेनिस की जो सबसे इंटरेस्टिंग टीचिंग मुझे लगती है वो थी कॉस्मोपॉलिटनिज्म। डायोजेनिस ने अपने आप को सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड घोषित कर दिया था। उन्होंने किसी भी ट्राइबल या नेशनल आइडेंटिटी को रिजेक्ट किया और खुद को यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ कनेक्ट किया। उनके लिए इंसान की असली पहचान इंसान की ह्यूमैनिटी थी, ना कि उसका कोई कास्ट, क्रीड या नेशनैलिटी। और देखा जाए तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म हमें एक ब्रॉडर लेंस देता है जिससे हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि हर इंसान एक ही बेसिक नीड और इमोशंस शेयर करते हैं, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, सर्वाइवल हो या कोई और कनेक्शन हो। जब हम अपने आइडेंटिटी को सिर्फ एक ग्रुप तक लिमिट करते हैं तो हम अपने अंदर वॉल्स क्रिएट करते हैं। डायोजेनिस के लिए फ्रीडम का मतलब था अपने अंदर और बाहर दोनों जगह की बाउंड्रीज को तोड़ना और एक यूनिवर्सल बिलोंगिंग फील करना। यू नो व्हाट, जब हम ट्रैवल करते हैं ना और किसी और कल्चर के लोगों के साथ अपना सुकून शेयर करते हैं, जैसे एक जापानीज टूरिस्ट के साथ मुंबई लोकल में बैठकर एक स्माइल एक्सचेंज करना, तो एक तरीके से ना बॉर्डर्स ही डिसॉल्व हो जाते हैं जब हम अपनी ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं। या जब हम एक क्रिकेट मैच देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि पूरा स्टेडियम में सब एक ही इमोशन शेयर कर रहे हैं, एक्साइटमेंट, होप और डिसअपॉइंटमेंट। नेशनल फ्लैग्स अलग हो सकते हैं पर इमोशन सबके एक जैसे ही होते हैं। या फिर जब हम एक सॉन्ग सुनते हो जो किसी और लैंग्वेज में है,
पर हमें उसका इमोशन समझ आ जाता हो। म्यूज़िक हमें रिमाइंड करता है कि फीलिंग्स बॉर्डर्स के बिना एग्जिस्ट करती है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म हमें समझाता है कि हमारी असली आइडेंटिटी एक इंसान की है। जब हम ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी देते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि दुनिया एक शेयर्ड होम है और हम एक कुछ ग्लोबल तो सिटीजन। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया सिनिसिज्म, जो कहता है कि अपना सच बिना डरे बोलो। सोचो अगर डायोजेनिस ने इसी फिलॉसफी को आपकी गली में लैंटर्न लेकर के गाते हुए समझाया होता तो कैसा लगता? जिसने सदा जीवन है जिया, ये दुनिया उसे क्यों कम देखे। तेरे सच से इनको फर्क भी क्या, दुनिया झूठों से आबाद हुई क्या, ले आया क्या ले जाना इस दुनिया में बताना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्यों मांगे उनकी मंजूरी, ना करे जो दिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। इस एपिसोड की शुरुआत हुई थी एक सवाल से कि कब से हमने अच्छे इंटेंशंस पे शक करना शुरू कर दिया। तो बताइए, कब आपने सोसाइटी की चिंता किए बिना वो किया जो आपके दिल ने चाहा? Comment on the section below and follow us for more on Facebook, Instagram, and Spotify. Until next time, feel the fill.